इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणपुर प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय ढोलियाही में। यहाँ से चोरी की वारदात की मामला सामने आई है। इसी रूम में चोरी हुआ है। इस स्कूल के प्रिंसिपल महोदय हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है। क्या कुछ हुआ है सर? ये मतलब कि ग्रिल काट के स्मार्ट रूम का और उसमें से बैटरी, इन्वर्टर और कुछ मतलब कि होम थिएटर की चोरी कर ली गई है। दूसरे रूम से 3 फैन और 4 चेयर की चोरी कर ली गई है। 2 रूम का ताला काटा गया है। हाँ, ओपन ही था, वो टूटा हुआ था पहले से, ऐसे उसको खोल दिया गया था। यहाँ नाइट गार्ड है? नाइट गार्ड है, जो हम बताए, हम 11 बजे तक थे, उसके बाद चले गए और हमको 7 बजे सूचना मिली कॉल पे जो ऐसे ऐसे हो गया है। हम आए तो हम पूछे यही बात। नाइट गार्ड का जो ड्यूटी है कितने बजे से कितने बजे तक है आपको? ऑल नाइट, पूरे ऑल नाइट। तो वो 11 बजे गए। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नाइट गार्ड की गलती पूरी दिख रही है। और इस रूम में चोरी हुआ है। आइए हम दिखाते हैं। यहाँ पे बैटरा लगा हुआ था इस स्मार्ट क्लास चलाने के लिए। इस स्मार्ट क्लास का बैटरा और इन्वर्टर गायब हो गया है। यहाँ से 3 पंखा उठा करके चोर ले गए हैं। अब इस तरह की वारदात यदि सरकारी विद्यालय में होती है तो फिर आगे इस गांव में भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि चोर जब इस विद्यालय में इस तरह की घटना का अंजाम दिए हैं तो आगे गांव में भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ के नाइट गार्ड अभी कहाँ हैं? यही प्रेजेंट है। प्रेजेंट हैं? हाँ। बुलाइए जरा नाइट गार्ड महोदय को। और सरकार बहाल किया नाइट गार्ड को इसलिए कि स्कूल हमारा सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ के जो नाइट गार्ड महोदय हैं वो 10:30 बजे या 11:15 बजे, जैसा प्रिंसिपल साहब का कहना है, वो यहाँ से चले जाते हैं। अब आप लोग ऐसे नाइट गार्ड के बारे में क्या सोचते हैं और इस चोरी के बारे में क्या सोचते हैं? अभी हम नाइट गार्ड से पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि क्यों वो गए, उन्हें सैलरी क्यों मिलता है, इन सभी बातों पे होगा। मेरा नाम राम प्रकाश राम हुआ। कितना बजे से कितना बजे आपका ड्यूटी है? सर ड्यूटी है शाम से लेकर सुबह तक रात को। तो चोरी कैसे हो गया? सर हम 11 बजे रात में जो है यहाँ सोए। इस वक्त हम मौजूद हैं कल्याणपुर प्रखंड के उत्क्रमिक मध्य विद्यालय ढोलियाही, जो कि जखरा गांव में पड़ता है। यहाँ मौजूद हैं और यहाँ चोरी की वारदात की मामला सामने आई है। और यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग आए हुए हैं जो हेडमास्टर साहब और नाइट गार्ड का विरोध कर रहे हैं। अब ये लोग विरोध क्यों करते हैं, बार बार सुनने में आया है, भैया जैसे बोल रहे हैं, बार बार यहाँ चोरी की वारदात होते रहती है। क्या कुछ हुआ है भैया? इससे पहले मोटर चोरी हो गया जी। मोटर चोरी हुआ, ग्रामीण ने खोज तलाश किया, कोई पता नहीं चला जी। अब देख लीजिए कि जो टीचर को हेडमास्टर साहब हैं और गार्ड नाइट जी। अभी तक के कहते हैं कि 1 लाख का सामान चोरी हो गया। जी जी। तो गार्ड नाइट क्या कर रहे थे? नाइट गार्ड क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मास्टर साहब कहते हैं कि हम अभी आए, हमको अभी सूचना मिला, अभी तक FIR क्यों नहीं हुआ? हम जब पूछे हैं नाइट गार्ड महोदय से तो वो बोले कि हम 11 बजे में हमारा तबीयत अचानक खराब हो गया, हम चले गए। तो हमने बोला कि आपकी जवाबदेही बनती है कि आप किसी व्यक्ति को रख के जाइए या फिर हेडमास्टर साहब को कॉल करके बताइए कि हम जा रहे हैं सर, हमारा तबीयत गड़बड़ हो गया है। यहाँ अगर कोई तरह का घटना होता है तो उसका जवाबदेही हम पे नहीं है। लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। तो क्या कुछ मांग कीजिएगा यहाँ के पुलिस प्रशासन महोदय से और सरकार से? प्रशासन से हम क्या करेंगे? प्रशासन अभी तक क्या किए? कुछ नहीं किया, आए और गए। प्रशासन को माल चाहिए, वेरिफिकेशन करके चले गए। आज तक अभी तक सूचना कुछ नहीं हुआ है कहाँ हमारा छापामारी हुआ है, क्या हुआ, पकड़ाया नहीं पकड़ाया जी। अभी तक हेडमास्टर साहब कहते हैं कि हमको 7 बजे में न्यूज मालूम हुआ। क्या गार्ड साहब कहते हैं कि हमको भी 11 बजे में अचानक तबीयत खराब हो गया। क्या लगता है इसमें किसी की मिली भगत है क्या? अब तो हेडमास्टर साहब समझेंगे जी। हेडमास्टर साहब तो मिली भगत जरूर होंगे। जांच का सवाल है। जांच का सवाल है सर, क्योंकि जो अभी आया है, कुछ शीशा देख लीजिए जी, स्कूल का शीशा देख लीजिए, दरवाजा देख लीजिए, सारा क्या शीशा टूटा हुआ। सारा शीशा टूटा हुआ है। क्या हेडमास्टर साहब करवाते हैं? क्या विद्यार्थी को पढ़ाएंगे? 10 बजे में विद्यार्थी आता है और 11 बजे में निकल जाता है। टीचर कहाँ रहते हैं? इन सभी सवाल का जवाब है भैया के पास कि यहाँ के जो हेडमास्टर हैं और मास्टर महोदय, जो भी शिक्षक महोदय हैं, उनका गलती को कहीं ना कहीं है। बच्चे को अच्छे तरीका से नहीं पढ़ाते। जब तक गलती नहीं है तब तक ऐसा होता क्यों है? और स्कूल में देखिए ना, कल्याणपुर हाई स्कूल में देखिए, इसी जगह और मिडिल स्कूल है उसमें देखिए, यहाँ था 1+2 बन गया जी। +2 है ना। फिर भी देख लीजिए जी क्या सिस्टम मास्टर साहब रखे हुए हैं।
अच्छा, क्या मांग कीजिएगा सरकार से? सरकार से मांग करेंगे भरपाई करे, और टीचर को जो जितना टीचर है हमारे स्कूल के अंदर, वो टीचर पर सबसे ज्यादा कड़ाई करे, वेतन काटे। जब सरकार का सामान नुकसान होता है तो दूसरा नहीं कोई काट सकता है, ग्रामीण नहीं काट सकता है, तो सरकारें उसको काटेगा। देखिए ना, अगर ग्रामीण कोई आता है इनको कहने के लिए तो क्या कहते हैं टीचर लोगों को कि आपको बच्चा इसमें पढ़ रहा है, ये क्या भाषा निकल रहा है टीचर लोगों को? ये भी बोलते हैं। गांव के जो भी ग्रामीण है उनका बच्चा अगर पढ़े बच्चा या नहीं पढ़े, पढ़े, अगर बच्चा जवाबदेही नहीं, बनता है। जवाबदेही है नहीं है, बिल्कुल। कि मास्टर साहब बोलेंगे कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, आप बोलने वाला कौन होते हैं? कौन मास्टर साहब ये बात बोले? हेडमास्टर हेडमास्टर साहब। हेडमास्टर अब इसमें हेडमास्टर साहब की गलती, यहाँ पे जो बातचीत हुआ उससे लग रहा है कि यहाँ वो अपना शासन चलाना चाहते हैं।